सभी मित्रों को प्रणाम, सुप्रभात। ओशोधारा के शनिवार के इस ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ प्रश्न हैं, उन पर पहले बात करेंगे और फिर उसके बाद आज एक बहुत ही प्यारा ध्यान करेंगे जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। और चूंकि फेसबुक में लाइव है और ये हमेशा रिकॉर्डिंग में रहेगा, तो आप इसको कभी भी फिर भी कर सकेंगे। तो कुछ प्रश्न हैं, उन पर पहले बात करते हैं। एक प्रश्न पूछा है स्वामी जी ने कि, और कहा है कि मेरा नाम मत बताइएगा, और पूछा है कि स्वामी जी ब्रह्मचर्य क्या है। इसी से मैं अंदाजा लगा लिया कि उन्होंने नाम बताने से मना क्यों किया, क्योंकि ब्रह्मचर्य शब्द के कारण एक बड़ी गलतफहमी पैदा हुई है। लोग समझते हैं काम वासना के खिलाफ चले जाना, काम वासना को रोक देना ब्रह्मचर्य है। इसलिए उनको सताया होगा काम ने, वासना ने, और स्वाभाविक रूप से उनके मन में ब्रह्मचर्य की आकांक्षा जगी होगी। तो उन्होंने बिना नाम बताए कहा कि इस प्रश्न का मुझे उत्तर बताइएगा। असल में ब्रह्मचर्य शब्द को लेकर के खूब भ्रम इस देश में ज्यादा है, और क्यों हुआ ये समझ में नहीं आता। लेकिन एक चीज जरूर है कि इस शब्द को ठीक से देखें आप। ब्रह्मचर्या, ब्रह्मचर्य, ये दो शब्द से मिलकर बनता है। ब्रह्म का मतलब है परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, और उसके जैसा जीवन। चर्या का मतलब होता है उसके जैसा जीना। अब इसमें काम वासना कहां से आ गई, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि ब्रह्म की परिभाषा तो है, बड़ी सुंदर परिभाषा ईसावास्य उपनिषद में की गई है। कहते हैं ईसावास्य मिदम सर्वम, ये जो पूरा निराकार विराट आकाश है, ये ईश है, ब्रह्म है। ईसावास्य, ईसावास्यम इदम सर्वम, ये जो पूरा का पूरा है ब्रह्मांड विराट, ये ईश्वर है। यत किंच जगत्याम जगत, और ये जो थोड़ा मोड़ा आकार दिखाई पड़ता है, धरती है, सूरज है, चांद है, ग्रह है, ये भी उसमें समाहित है, ब्रह्म में समाहित है। ये सब का नाम, इकट्ठा नाम ब्रह्म है। चलो ये परिभाषा थोड़ी कठिन हो गई, उपनिषद वाला है, तो और सरल परिभाषा खोजें। सरल परिभाषा क्या है? गुरु नानक देव जी की परिभाषा है। कहते हैं वह क्या है? एक ओंकार सतनाम, वह ओंकार है। और क्या विशेषता है उसकी? वह सतनाम है। सतनाम का मतलब है कि वह शाश्वत है, उसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि सब कुछ उसने बनाया, अब उसका नाम कौन रखेगा? तो उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए उसका नाम गुरु नानक देव जी अपने पसंद से कहते हैं सतनाम है। वह सत्य है और सतनाम ही उसका नाम है। कर्ता पुरुष है, वही सब का क्रिएटर है, करने वाला है। मेरे भीतर से बोल रहा है अभी, आपके भीतर से सुन रहा है अभी। इस सारे जगत का निर्माता, जो दृश्य जगत है उसका निर्माता वही है। कर्ता पुरुष है, निर्भय है, क्योंकि वह अकेला है, भय के लिए दूसरा चाहिए और कोई दूसरा है नहीं। निर्भय है, निर्वैर है, कोई दुश्मन नहीं है उसका, क्योंकि दुश्मनी के लिए भी दूसरा चाहिए। अकाल मूरत है, समय के पार है। समय जब नहीं था तब भी वो था, एक दिन समय नहीं हो जाएगा तब भी होगा। शाश्वत है, अकाल मूरत है। अजूनी, अयोनिज है, किसी से पैदा नहीं हुआ, कोई उसकी मां नहीं है। कैसा है वह? स्वयंभम, स्वयंभू है, अपने आप है, शाश्वत है। कर्ता पुरुष, निर्भव, निर्वैरु, अकाल मूरत, अजूनी, सैभम। और कैसे जानोगे आप उसे? तो कहते हैं गुरु प्रसाद। किसी सदगुरु के पास जाओ और वो इसका भेद बताएगा कि वह एक ओंकार सतनाम क्या है। उसके जैसी चर्या हमारे सदगुरु भी कहते हैं कि तुम ओंकार के साथ एक होकर जियो, ओंकार की तरह जियो, नाद की तरह जियो, तो तुम ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो गए। मान लीजिए ये भी समझ में नहीं आया, तो एक तीसरी परिभाषा सुनिए। तीसरी परिभाषा क्या है?
एक कवि हुए, उन्होंने एक छंद लिखा है, मुस्लिम कवि हैं लेकिन छंद बड़ा प्यारा लिखा है उन्होंने, और कृष्ण की प्रशंसा में लिखा है। तो जरा उसमें भी परमात्मा की परिभाषा है, उसको भी देखिए। कहते हैं, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूं जाहि निरंतर गावें। कहते हैं ये जो शेषनाग जी हैं, गणेश जी हैं, शिव जी हैं, शेष महेश दिनेश गणेश सूर्य हैं, जाहि निरंतर गावें, जिसका गुणानुवाद गाते हैं। ये बड़े बड़े बुद्ध पुरुष जिसकी प्रशंसा गाते हैं, और कैसा बताते हैं उसको, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावे। कहते हैं वो परमात्मा कैसा है, अनादि है, उसका कोई प्रारंभ नहीं है, शाश्वत है, सदा से है। जाहि अनादि अखंड, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जाहि अनादि अखंड। अछेद, उस पर उसको छेदा नहीं जा सकता, उसमें कोई हमला नहीं किया जा सकता। अछेद। अभेद, वो एक है, अद्वैत है। जाहि अनादि अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, ये जो चारों वेद हैं उसकी तारीफ में ये परिभाषाएं बताते हैं। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। और नारद से लेकर बड़े बड़े बुद्ध पुरुष उसके गुणानुवाद गाते गाते थक गए, लेकिन तृप्त नहीं हुए, कहने को शेष सदा रह गया है। जाहि अनादि अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, और नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। और कहते हैं, ताहि यही रखी छो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। उसी का एक अंश कृष्ण के रूप में आया, ऐसे ब्रह्म को प्रेम से वो जो गोपिकाएं हैं वो एक दोने छाछ के लिए नाच नचाती हैं, खेलती हैं उसके साथ। तो ये परिभाषा भी ब्रह्म की दी गई है रसखान जी के द्वारा, वो हमने आपको बताया। अब इसमें कहां पर वासना की बात है बताइए। ये ब्रह्मचर्य को वासना के खिलाफ शब्द बताने वाले ये जो धारणा है ये बिल्कुल गलत है। ब्रह्मचर्य का सीधा सीधा अर्थ होता है ब्रह्म के जैसा, और ब्रह्म कैसा है तो आपके सामने ही है। हमारे सदगुरु कई बार इशारा करते हैं आपको, साधकों को, हम लोगों को, सबको बताते हैं कि ये विराट आकाश ही ब्रह्म है। हमारे भीतर का आकाश आत्मा है, और ये विराट बाहर फैला हुआ आकाश अनंत तक यही परमात्मा है। इस आकाश के अंदर सब है। और आप बताइए, इस आकाश को क्या छेदा जा सकता है, क्या टुकड़े किया जा सकता है, क्या इस पर हमला किया जा सकता है, क्या इसको विभाजित किया जा सकता है, क्या इसका कोई जन्म हुआ है, क्या किसी मां से आकाश पैदा हुआ है? नहीं। लेकिन ये आकाश आपको ब्रह्म का मालूम क्यों नहीं पड़ता? इसलिए नहीं मालूम पड़ता कि जब तक आप अपनी चैतन्यता वाले आकाश को नहीं जान लेते, अपने अंतर आकाश की चैतन्यता को नहीं जान लेते, तब तक ये बाहर के आकाश की चैतन्यता महसूस नहीं होती। और इसीलिए हम पूछते हैं ब्रह्म कहाँ है, परमात्मा कहाँ है? तो इसलिए सारे संत कहते हैं सबसे पहले उसे भीतर खोजो। जो भीतर के आत्मा को जान गया, अंतर आकाश को जान गया, इनर स्पेस को जान गया, वो जल्दी ही बाहर के स्पेस की गुणवत्ता को पहचानने लगेगा। और इनर स्पेस को जान लिया और उसके स्मरण में लगातार उसमें टिक कर जीने लगा, उसमें स्थित प्रज्ञ होने लगा, तो वो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो गया। अब चाहे उसकी पत्नी हो, बच्चे हो, तो भी कोई गम नहीं है। लेकिन तथाकथित स्त्री विरोधी चित्त, घर छोड़कर भागने वाले साधुओं ने ब्रह्मचर्य शब्द को गंदा कर दिया। उन्होंने इसको केवल सेक्स के विरोधी शब्द के रूप में इस्तेमाल किया कि काम वासना को रोक लो, यही ब्रह्मचर्य है। ये नैसर्गिक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने, परमात्मा ने सबके शरीर में काम वासना दी है। यदि यह खराब होता, यह गलत होता, तो परमात्मा देता ही नहीं। ये तो संतान उत्पत्ति के लिए जीवन ऊर्जा का एक रूप है। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा, संतान उत्पत्ति के लिए जीवन ऊर्जा का एक रूप है। जीवन ऊर्जा के बहुत से रूप हैं, अनंत रूप है, उसमें से एक छोटा रूप ही है। क्यों हुआ होगा इसका अनुमान थोड़ा सा किया जा सकते हैं कि ऐसा लोगों ने क्यों ब्रह्मचर्य शब्द को वासना के खिलाफ खड़ा कर दिया। एक वजह हो सकती है कि बाकी मनुष्य को छोड़कर बाकी प्रकृति में काम वासना केवल संतानोत्पत्ति के लिए है।
वो साल भर काम वासना के बारे में विचार नहीं करते। पशुओं का एक मेटिंग टाइम होता है साल में एक बार, उसी समय नर मादा के प्रति उत्सुक होगा, मादा नर के प्रति उत्सुक होगी, और जैसे ही वो पीरियड गुजर गया, बच्चा हो गया, गर्भ धारण कर लिया मादा ने, फिर वो भूल जाते हैं। साल भर वो सेक्सुअल चित्त को लेकर नहीं जीते पशु। मनुष्य जितना काम विरोधी विचार रखता है उतना ही साल के 365 दिन 24 घंटे उसके चित्त में काम वासना के विचार तैरते हैं। और दूसरा, काम वासना की निंदा कर देने के कारण और ज्यादा आकर्षण पैदा होता है। फिल्में हैं, उपन्यास हैं, कहानियां हैं, सिनेमा है, ये सब काम वासना को इतना हाईलाइट करते हैं कि जैसे जीवन का केंद्रीय बिंदु यही है। और धीरे धीरे प्रेम शब्द को भी उन्होंने गंदा किया। प्रेम शब्द काम वासना का पर्यायवाची बन गया, जबकि ये दोनों आध्यात्मिक शब्द हैं, ब्रह्मचर्य और प्रेम। और जैसे जैसे व्यक्ति ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है, ब्रह्म जैसे जीने लगता है, तब उसके जीवन में स्वाभाविक विकास होता है। लेकिन काम वासना को रोक देने से तो कोई विकास दिखाई नहीं पड़ता। काम वासना को रोक देने से तो आदमी रुग्ण हो जाता है। आज बहुत से लोग, और ये क्यों होता है? क्योंकि बचपन से ही हमारे मन में ये भीतर बीज डाल दिया जाता है कि काम वासना गंदी चीज है। आप देखना, कभी छोटे बच्चे पैदा हुए हैं, अभी 1 साल का बच्चा नहीं है, स्वाभाविक रूप से हमारे मूलाधार चक्र में ऊर्जा होती है। छोटा बच्चा यदि अपने जननेंद्रिय को छुए तो तुरंत माता पिता टोक देते हैं, ए वहां से हाथ हटाओ, ये वहां से हाथ हटाओ। इसका क्या मतलब हुआ? फिर वो बच्चे के मन में निंदा पकड़ जाती है कि शरीर का ये हिस्सा गलत है, गंदा है। अपने ही शरीर के एक हिस्से को, जबकि शरीर कंप्लीट है, लेकिन अपने ही एक हिस्से को वो गलत और गंदा समझने लगता है। फिर बचपन से हम सिखा देते हैं कि नहीं, ये जो स्त्री पुरुष का मिलना है ये गंदी बात है, ये गलत बात है। तो 14-15 साल होते होते बच्चे के मन में गहरे अचेतन में ये बात चली जाती है कि काम वासना गंदी चीज है, गलत चीज है। और फिर वो उसके खिलाफ ब्रह्मचर्य के बारे में सोचने लगता है, और उसके मन में काम वासना उठेगी ही उठेगी, क्योंकि जैसे टीनेज होगा ये नैसर्गिक शक्ति काम करेगी, तो उसको आत्मनिंदा पकड़ेगी कि मैं गलत हूं, कि मैं पापी हूं। पापी वापी कुछ नहीं है, लेकिन अब समाज ने एक भीतर पाप की धारणा डाल दी। और ये आज का ही नहीं, ये हजारों साल से ऐसी चला आ रहा है। क्रिश्चियनिटी में तो इतना ज्यादा काम वासना के खिलाफ सिद्धांत थे कि ओशो ने एक जगह अपने प्रवचन में उल्लेख किया है कि ब्रिटेन में कुर्सी को भी वो लोग कपड़ा पहनाते थे कि कुर्सी का पैर भी नंगा मत रहे, क्योंकि पैर देखकर वासना, कुर्सी के, लकड़ी के कुर्सी के पैर देखकर भी वासना जग सकती है। इसका मतलब चित्त कितना दबाया गया होगा, आप सोचें। आदिवासी समाज है, प्राचीन आदिवासी समाज है, पुराने कबीले हैं, उनमें काम वासना के प्रति निंदा नहीं है, तो उनको आप साल भर सेक्सुअल नहीं पाएंगे, रेप के केस वहां नहीं पाएंगे जितना अभी सभ्य समाज में रेप होता है। काम वासना के खिलाफ जितने हम बच्चों को सिखाएंगे, काम वासना को गंदा कहेंगे, बुरा कहेंगे, उसके विज्ञान को नहीं समझाएंगे, उतना ब्रह्मचर्य एक सिद्धांत, आकर्षक सिद्धांत बनेगा। और न ब्रह्म का पता है, न ब्रह्म जैसे जीने की कोई शैली के लिए आकर्षण है, और व्यक्ति ब्रह्मचर्य को टारगेट बनाएगा और जीवन भर काम वासना से ग्रस्त रहेगा। ओशो ने एक प्रवचन में अपने एक जगह उल्लेख किया कि एक उनके 70-71 साल के मित्र थे, धनवान व्यक्ति थे। उन्होंने ओशो से शेयर किया, ओशो तो नौजवान थे, उन्होंने कहा कि मैंने 5 बार ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लिया, प्रण लिया। तो ओशो के साथ एक व्यक्ति और थे, वो चकित हो गए, उन्होंने कहा वाह आप इतने महान हैं। तो ओशो ने कहा रुको, तुम इतने जल्दी महानता की घोषणा मत करो, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 6वीं बार क्यों नहीं लिया। तो आदमी सिर झुका लिया, बोले बताइए। तो बोले 5 बार असफल हुआ, 6वीं बार हिम्मत नहीं पड़ी। जबरदस्ती अपने मन में कोई धारणा आप लाद दोगे कि मुझे ये ऐसा होना है और प्रकृति के खिलाफ, तो आप असफल होंगे बार बार और टूट जाएंगे। जबकि नैसर्गिक रूप से कोई, इसीलिए ओशो बार बार बोलते थे कि नैसर्गिक रूप से काम वासना को समझो, जियो, भोगो और उससे पार हो जाओ, लेकिन समझपूर्वक, होशपूर्वक, ये शर्त के साथ वो बोलते थे। लेकिन दोनों लोगों ने गलत अर्थ लिया। कुछ ओशो के सन्यासियों ने उसका गलत अर्थ लिया, उन्होंने फिर भोग को ही अपना लक्ष्य बना लिया। कुछ पुराने जो ओशो के खिलाफ लोग थे, उन्होंने ब्रह्मचर्य की धारणा को थोप के अपने ऊपर
अपना जीवन नष्ट कर लिया। असल में सदगुरु लोग कुछ भी समझाएं, लोग अपने मन के अनुसार अर्थ लेते हैं। इसलिए भारत में तो एक रिवाज पैदा कर दिया हमने कि जीवित सदगुरु से जुड़े। जीवित सदगुरु आपको अपने मन का अर्थ लेने नहीं देगा, वो वही अर्थ आपको लेने देगा जो वास्तविक में अर्थ होता है। जिंदा सदगुरु के पास आप अपने मन माफिक अर्थ नहीं निकाल सकते। इसीलिए तो जिंदा सदगुरु के साथ रहना कठिन, बहुत कठिन है। अभी एक घटना ओशोधारा में घटी, आपने सुना होगा आप सब ने, कि नेपाल का जो एक हमारे ओशोधारा के कुछ सन्यासी थे, उन्होंने ओशोधारा छोड़ के अलग अपना संगठन बना लिया। क्योंकि जिंदा सदगुरु के साथ रहना बड़ा कठिन है, क्योंकि हर उनकी वासना को, हर उनकी इच्छा को तो सदगुरु पूरा नहीं करेगा। उनको अपने पॉलिटिशियन माइंड ढंग से कुछ करना था, उनको अपनी कुछ चाहते थी, तो अपने ढाई चावल की खिचड़ी पकाना अलग शुरू कर दिया। अब वो वादा कर रहे हैं, मीटिंग करके बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम ओशोधारा के सारे कार्यक्रम आपको करा देंगे, ओशोधारा में रहना जरूरी नहीं है। नेपाल के लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। तो ये सदगुरु के साथ रहना तभी संभव है जब आप सीखने के लिए तत्पर हो और वही अर्थ लेने के लिए तैयार हो जो सदगुरु का अर्थ होता है। और इसीलिए हमेशा जिंदा सदगुरु एक खतरनाक है। हाँ, उसके साथ रहेंगे तो आप बदलेंगे, उसके साथ रहेंगे तो रूपांतरण होगा, लेकिन कौन आदमी रूपांतरण चाहता है? 100 में 1-2 लोग, बाकी 99 लोग तो खुद ही गुरु बनने आते हैं। ओशोधारा में अब तक सैकड़ों लोग आकर निकल चुके बाहर। ओशोधारा ज्यों की त्यों बह रही है, लेकिन वो क्यों निकलते हैं? कल ही कोई मुझे पूछ रहा था कि क्यों निकलते हैं लोग ओशोधारा को छोड़ करके? गुरु बनने की आकांक्षा। यहां आके सीख लिया, देख लिया कि ऐसे ऐसा कार्यक्रम कराते हैं, ऐसे ऐसे सत्र चलाते हैं, ऐसा ऐसा अनुभव कराते हैं, बस नोटबुक बना लिया। अब लगा इतना में तो हम 4 लोगों को धोखा दे ही लेंगे, अब हम गुरु बन करके अपना संगठन चलाएंगे, पैसा कमाएंगे। उद्देश्य है पैसा कमाना, उद्देश्य है लोकप्रियता प्राप्त करना, उद्देश्य है शिष्य बनाना, गुरु बनने का गुरुडम में ओढ़ना। तो ये वासनाएं तो छोड़े नहीं है, और इसलिए गुरु को छोड़ना ज्यादा आसान पड़ता है कि चलो अपने पास तो माल मत्ता आ गया, मटेरियल आ गया, अब लोगों को धोखा देने के लिए इतना पर्याप्त है। लेकिन ये जघन्य अपराध है। ये किसी सदगुरु को आपने चुना और बीच में आप छोड़ करके उसको अलग हुए उसके मर्जी के बिना, तो आपने फिर अपना कई जन्म नष्ट कर लिया। आपको शायद तात्कालिक लाभ मिल भी जाए, लोग यहाँ तो सबको गुरु बनाने को तैयार हैं, यहाँ सब तरह के मूर्ख लोग हैं। कोई डमरुज बजा दे तो गुरु बना लेगा, कोई सांप दिखा दे तो गुरु बना लेंगे लोग। तो आपको चेला 4 लोग तो मिल जाएंगे, क्योंकि लोगों की भी वासनाएं हैं, वो चाहते हैं कि गुरु आशीर्वाद देकर वासनाएं पूरा कर दे, तो उसके लिए आ जाएंगे। तो इस तरह के चेला तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन जन्मों की यात्रा में आपने एक महाअभियान छेड़ा था, उस अभियान को बीच में तुमने तोड़ दिया। ये मूर्खता है, इसको क्या कहा जाए? बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए जब आप पूछते हैं ब्रह्मचर्य क्या है, तो हम लोग वही अर्थ बताएंगे जो वास्तव में अर्थ होता है, इसलिए कि आप शास्त्रों के अर्थ को लेकर के मिसगाइड होंगे। और जब आपके पास सदगुरु नहीं होता तो आप सिवाय शास्त्रों के और कहीं से अर्थ नहीं ले सकते। बहुत से लोग ओशो की किताबों को शास्त्र बना लिए हैं, वो वही दोहरा रहे हैं ज्यों के त्यों जो ओशो ने कहा है। लेकिन ओशो के किताब, जब ओशो की किताब को आप के मुंह से सुनना है तो उससे अच्छा ये ना होगा कि खुद ही पढ़ ले, फिर आपके मुंह से क्यों सुनना उसको? स्वानुभव के बिना जो सदगुरु बनने की चाहत रखता है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सदगुरु बनने की चाहत ही अपने आप में हास्यास्पद है। गुरु आप थोड़ी बन सकते हैं, गुरु अस्तित्व बनाता है। एग्जिस्टेंस, आपके अनुभव से वो चीजें झरती है कि सारे लोग जो आपको सुनेंगे वो खुद ही जो प्यास से भरे हुए लोग हैं, वो समझ जाएंगे कि आपके भीतर सदगुरु का अवतरण हुआ है। और सदगुरु सबके लिए नहीं होता, जो सद शिष्य है उसके लिए सदगुरु है, बाकी लोगों के लिए वो सामान्य व्यक्ति है। लेकिन जो सद शिष्य है, जो सीखने को आया है, जो रूपांतरित होने को आया है, उसके लिए वो सदगुरु है। हम ये नहीं कहते कि किसी लड़की से आप प्यार करते हैं तो थोड़ी कहते हैं कि अब ये मेरी प्रेमिका है, अब ये जगत प्रेमिका है, सबकी प्रेमिका है। ऐसा कोई नहीं कहता आज तक। आप कहेंगे नहीं नहीं ये मेरी प्रेमिका है, बाकी लोगों के लिए सामान्य लड़की है, लेकिन मेरे लिए प्रेमिका है। ऐसे ही सदगुरु वो है जिसको आप प्रेम करते हैं, जिससे आप सीखना चाहते हैं, जिससे आप सीखने के लिए लालायित रहते हैं, रूपांतरित होने के लिए लालायित रहते हैं, और रूपांतरण के लिए जो कष्ट झेलना पड़ता है उसको झेलने के लिए तैयार रहते हैं। तो वो आपके गुरु हुए और आप उनके शिष्य हुए। तो चलिए, इस प्रश्न के आगे एक और प्रश्न है। एक बच्ची ने पूछा है कि स्वामी जी, मैं एक 12वीं कक्षा की छात्रा हूं,
मुझे ओशोधारा का कार्यक्रम क्यों करना चाहिए? कीर्ति शुक्ला। तो कीर्ति इसलिए ओशोधारा के कार्यक्रम करना चाहिए क्योंकि ओशोधारा तथाकथित ढंग से धार्मिक बनाने वाली संस्था नहीं है, एक वैज्ञानिक मिस्ट्री स्कूल है ओशोधारा। यहां केवल ध्यान और समाधि के प्रोग्राम नहीं है, यहां शिक्षण के लिए, आत्म विकास के लिए डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम है, अलग अलग प्रोग्राम है। जैसे अभी हमारे ओशोधारा में एक यूनिवर्सिटी जैसा है, समझ लो। जैसे यूनिवर्सिटी में 60-70 कोर्सेस चलते हैं, आप जानते हैं, आर्ट्स के कुछ कोर्सेस होंगे, साइंस के, कॉमर्स के, मैनेजमेंट के, इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, कितने सारे कोर्सेस होते हैं यूनिवर्सिटी में। ऐसे ही ओशोधारा में बहुत से कोर्सेस हैं। कुछ कोर्सेस हैं ध्यान के, समाधि के, स्पिरिचुअलिटी के, कुछ कोर्सेस हैं प्रज्ञा के। 70 कार्यक्रम ओशोधारा अभी चलाती है। 70 कार्यक्रम में प्रज्ञा के कार्यक्रम है। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा है विजडम, समझ पैदा करना, चीजों को अपने प्रति, चीजों के प्रति तो आप जानते हैं वो विज्ञान है, लेकिन अपने प्रति जो समझ पैदा होती है वो प्रज्ञा है। तो भांति भांति के प्रज्ञा प्रोग्राम है कि जैसे एक दो उदाहरण बताता हूं। जैसे आपने देखा होगा पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता है संसार भर में, केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। लेकिन पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है, झगड़ा का कारण क्या होता है, ये लोगों में समझ नहीं है, और लोग जल्दी से जल्दी फिर तलाक ले लेते हैं, अलग होने की कोशिश करते हैं, या मजबूरी में एक साथ रहते हैं, झगड़ते झगड़ते जिंदगी निर्वाह करते हैं, किसी तरह गुजारा करते हैं। जबकि दाम्पत्य प्रज्ञा एक प्रोग्राम है हमारे यहाँ, जिसमें हम समझ पैदा करते हैं, बताते हैं कि स्त्री का पर्सनालिटी अलग है, पुरुष का पर्सनालिटी अलग है, इन दोनों पर्सनालिटी में कैसे सामंजस्य बिठाना, किस लिए आप दोनों इकट्ठे हुए हैं, आपका लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, हायर वैल्यू क्या है, ये सब के समझ पैदा करते हैं। हमारे दाम्पत्य प्रज्ञा प्रोग्राम करके बहुत से परिवार अब आनंदित जीवन जी रहे, उनको समझ में आ गया पत्नी का क्या रोल है, पति का क्या रोल है, पति पत्नी के बीच में आपस में कैसे तारतम्य बिठाना चाहिए। ऐसे ही एक प्रोग्राम है सम्मोहन प्रज्ञा। अब बहुत से लोग कैरियर बनाना चाहते हैं। अभी जब तुम पूछ रही हो, तुम 11वीं पढ़ती हो, तुम जैसे ही कॉलेज पढ़ोगी तुम सोचोगी मुझे कैसे नौकरी मिले, कैसे मैं अपना बिजनेस डालूं, कैरियर कैसे बनाऊं, धन कैसे कमाऊं। तो कैरियर बनाने की चाहत सबको होती है, और हम बिना उसके ट्रेनिंग के, हमने पढ़ाई लिखाई के आधार पर कैरियर बनाना शुरू कर देते हैं। कैरियर बनाने के लिए एक बढ़िया सुंदर प्रोग्राम है सम्मोहन प्रज्ञा। सम्मोहन क्या है? हमारे मन के दो हिस्से हैं। अभी जिस हिस्से से आप मुझे सुन रहे हैं और मैं जिस हिस्से से बोल रहा हूं, इसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और ये केवल 12% है। 88% हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जिसको हृदय कहते हैं, अवचेतन कहते हैं। यदि कोई बात हमारे अवचेतन में चली जाए तो हमारे जीवन में घटने लगती है। हमारे 12% माइंड से जो हम सोचे रहते हैं उसमें हम कभी सफल भी हो सकते हैं, कभी असफल भी हो सकते हैं। लेकिन 88% माइंड में कोई बात चली जाए तो वो 100% वो बात घट के रहेगी। यदि आपको आपके 88% सबकॉन्शियस माइंड में आपके भीतर ये चला जाए कि मुझे IAS बनना है, कि मुझे भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना है, तो अब सारा अस्तित्व इसके लिए इंतजाम करेगा और आप सफल होकर रहेंगे। ये अपने सबकॉन्शियस को रीडिजाइन करने का एक उपाय है। नॉर्मली हमारा सबकॉन्शियस नेगेटिविटी से भरा रहता है। सबकॉन्शियस कब बनता है? हमारे 2-3 साल के उम्र के से लेकर के अब तक जो हमारा पालन पोषण होता है उसमें सबकॉन्शियस बनता चला जाता है। बच्चा जब पैदा होता है तब उसके पास एक ही मन होता है, 2 टुकड़े नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है मन के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं समाज के द्वारा। एक जो छन्नी का काम करता है कि क्या बोलना क्या ना बोलना, क्या सोचना क्या नहीं सोचना, क्या देखना क्या नहीं देखना, डूज और डोंट्स करके हमने कॉन्शियस माइंड अलग कर दिया दुनिया को दिखाने के लिए। जैसे अब छोटा बच्चा है, मान लो उसको खुशी नहीं भी है, लेकिन कोई आदमी आया एक चॉकलेट लेकर के और बच्चे को बोलता है कि मुस्कुराओगे तो चॉकलेट दूंगा। बच्चे को अभी मुस्कुराने का मन नहीं है, लेकिन आदमी कह रहा है कि मैं चॉकलेट दूंगा लेकिन तभी जब तुम मुस्कुराओगे। तो अब बच्चा क्या करेगा? ऐसे करेगा। अब ये कॉन्शियस माइंड बन गया। सब कॉन्शियस माइंड नहीं चाहता था मुस्कुराना। अभी पूरा जो अखंड मन था वो नहीं चाहता था मुस्कुराना, लेकिन एक टुकड़ा को पाखंड करना पड़ा चॉकलेट के लिए। तो ऐसे ऐसे टुकड़े टुकड़े होते जाते हैं। फिर हम एक टुकड़ा शेप कर लेते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि ये मैं हूं,
88% में सांप बिच्छू नेगेटिविटी रेंगते रहते हैं, सब उपद्रव चलते रहते हैं। वो हम 88% को छुपाए बैठे रहते हैं, दबाए बैठे रहते हैं। कभी कभी सपने में वो उभर कर आता है। इसलिए सपना कोई अच्छी चीज नहीं होती जिसको आप लोगों को शेयर करें, बताएं। आप एक दो शुभ सपना आ जाए तो आप बताते हैं, लेकिन बहुत सारे सपने को आप छिपा लेते हैं, क्योंकि बताएंगे तो फजीहत होगी। और वो सच्चाई है, आपके सबकॉन्शियस में वो है। तो ये सबकॉन्शियस को निगेटिव से कैसे पॉजिटिव करें और इसको कैसे रीडिजाइन करें, इसके लिए सम्मोहन प्रज्ञा प्रोग्राम है, विद्यार्थियों के लिए अद्भुत कार्यक्रम। इस प्रोग्राम को करने के बाद आपका सबकॉन्शियस आप जान जाते हैं कैसे रीडिजाइन करना है, और उसको रीडिजाइन करके आप जो गोल चाहते हैं उसको पूरा करते हैं। इसलिए मैं तो चाहता हूं वसुधारा के जो सन्यासी हैं उनके सभी बच्चों को सम्मोहन प्रज्ञा, दाम्पत्य प्रज्ञा पहले से करा देना चाहिए। अभी मेरे साथ इस मीटिंग में जुड़ी हुई हैं केरला से माँ लाली। कुछ ही दिन पहले अभी वात्सल्य प्रज्ञा प्रोग्राम हुआ वसुधारा का, उन्होंने ये प्रोग्राम किया और मुझको मैसेज भेजा, फीडबैक भेजा। बोले स्वामी जी, काश मैं शादी के पहले ये प्रोग्राम की होती तो बच्चे को कैसे पालन पोषण करना है, बच्चे को कैसे बड़ा करना है, बच्चे के लिए क्या चाहिए, माँ को कैसा बिहेवियर करना चाहिए, ये सब मैं करती। मेरी बच्ची बड़ी हो गई, अब मैं उस फेज को पार कर गई, लेकिन अब मुझे लगता है कि संसार में सबको बताना चाहिए कि दाम्पत्य प्रज्ञा, वात्सल्य प्रज्ञा, ऐसे प्रोग्राम शादी के पहले बच्चों को करा देना चाहिए, ताकि जब दाम्पत्य जीवन में आए, बाल बच्चे हों, तो उनके लिए पहले से तैयार रहे। अब ये उनका फीडबैक दिल्ली था, मैंने पूछा नहीं था कि आप कोई फीडबैक देना, न मैं वात्सल्य प्रज्ञा का आचार्य था, लेकिन वो मुझे कुछ बातें शेयर करना चाहती थी और उन्होंने बड़े महत्व की बात बताई कि काश मैं पहले की होती। अब उनको एक चीज अखरी। तो हम लोग समझदार लोग हैं, हमको अपने बच्चों को, जैसे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के लिए हम प्रेशर डालते हैं, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के लिए हम उनको मोटिवेट करते हैं, ऐसे ही ओशोधारा के कुछ प्रज्ञा प्रोग्राम ऐसे हैं जो विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए हमें मोटिवेट करना चाहिए। न केवल अपने बच्चों को बल्कि आसपास के जो भी बच्चे हैं, क्योंकि एक अच्छा समाज बनेगा तो हम लोग जीने का मजा ले सकेंगे। एक अच्छा समाज होगा तो बुद्धिमान आदमी, प्रतिभाशाली आदमी का कदर होगा। चारों तरफ लुच्चे, लफंगे, मवाली, नालायक, बदतमीज लोग रहेंगे तो आपका भी जीना मुश्किल हो जाएगा। समाज के निर्माण में सबका योगदान होना चाहिए। ये जो मैं शनिवार को सत्संग लेता हूं, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, लेकिन इसको लेने में मुझे आनंद क्या आता है। कभी कभी कोई मैसेज आता है, कोई फोन आता है, स्वामी जी मैंने आपका सत्संग सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, अब मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहता हूं, मुझे गाइड करें। मुझे अच्छा लगता है कि चलिए एक व्यक्ति को इससे कोई प्रेरणा मिली तो मेरा ये जो समय है सार्थक हो गया। ऐसे भी 1 घंटा 1.5 घंटा मेरा बीत जाता। ऐसे ही हम सबको गुरु सेवा के लिए, इसको मैं गुरु सेवा कहता हूं। गुरु सेवा का मतलब परमात्मा की ही सेवा है, गोविंद की ही सेवा है, कि इस समाज को, धरती को, पृथ्वी को, ब्रह्मांड को अच्छा बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, जो मेरी कैपेसिटी में है वो मैं कर सकता हूं। ये मैं नहीं कहता कि सारी दुनिया को आप बदल देंगे, लेकिन आप अपने आसपास के माहौल को तो बदल सकते हैं, और वही आपकी दुनिया है। चीन में क्या हो रहा है आपको क्या मतलब, लेकिन आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है उससे आप प्रभावित होंगे। अच्छा है अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करें। अभी इसलिए मैंने ये सब बोला कि हम लोग लगातार ध्यान समाधि, सुरति समाधि प्रोग्राम करते हैं। ये प्रोग्राम किस लिए है? ये समाज निर्माण का प्रोग्राम है। न केवल आप अच्छे होते हैं, आपके वाइब्रेशन से 4 लोग और बदलते हैं। आपके आसपास के लोग पूछते हैं कि तुम अच्छे हो गए, तुम खुश रहते हो, प्रसन्न रहते हो, तुम्हें क्या मिल गया है, तो बताओ। आप बताते हो, लोगों को शेयर करते हो, वो लोग भी सब दुखी हैं। आप ही कभी दुखी थे ऐसा नहीं, सब दुखी हैं, परेशान हैं। आप थोड़ा सा उनको प्रेम से जरा पूछिए तो, बताइए तो, लोग उत्सुक हैं जानने के लिए। और हमारा युग तो महान युग है, कितनी सरल भाषा में ओशो ने सारी चीजों को एलोबरेट किया है, किस किताबों के रूप में उपलब्ध करा दिया। जो संस्कृत, पहले क्या था, संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे हम, सारे अच्छे ग्रंथ संस्कृत में थे। सरल हिंदी भाषा में, सरल अंग्रेजी भाषा में ओशो ने उन सारे ग्रंथों का सार निचोड़ अपनी किताबों में दे दिया। आप जिसको पसंद करते हैं, आप संत मत धारा को पसंद करते हैं तो संतों की किताब संतों पर ओशो का प्रवचन है, उसको पढ़िए। आपको वेद उपनिषद अच्छे लगते हैं, वेद उपनिषद पढ़िए। आपको जीसस क्राइस्ट की बातें अच्छी लगती है तो जीसस क्राइस्ट पर ओशो की बातें, उसको पढ़िए। आपको सूफियों की बातें अच्छी लगती हैं तो सूफियों पर ओशो के प्रवचन, उसको पढ़िए। ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है जिस पर ओशो ने टिप्पणी ना की हो, और बिल्कुल वैज्ञानिक टिप्पणी की है। वो सब किसके लिए किया है? हमारे प्रज्ञा बढ़ाने के लिए, हमारी समझ बढ़ाने के लिए। और फिर साधना के जगत में आए, प्रज्ञा बढ़ जाए तो फिर साधना के जगत में आए। तो समाज निर्माण में सबका योगदान होना चाहिए, सबको इसमें जुटना चाहिए। ये मेरा निवेदन है आपसे। और अपने
जिम्मेदारी समझकर इसको करना चाहिए। ये इसके लिए कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई तारीफ करे आपकी जरूरत नहीं है, केवल अपना सुख सुविधा से रह सकेंगे इसके लिए इसको करिए। और जो हम संसार को देते हैं ना, वही हम तक लौट लौट कर आता है। आपके जीवन में दुख है तो अभी तक आपने दुख दिया होगा, जरा इसको ठीक से फिर वाच करिएगा। इसलिए ये समझ बच्चों को मिले। और सबसे अच्छे समझने की ताकत किस समय होती है? टीन एज में। 11 साल से लेकर के 20 साल तक के बच्चे को यदि ठीक मार्ग मिल जाए तो बच्चा छलांग लेता है, जिंदगी में सफलता भी प्राप्त करता है, सार्थकता भी प्राप्त करता है। ये 11 से 20 साल का उम्र बहुत इंपॉर्टेंट उम्र है और पूरी दुनिया में इस उम्र को नष्ट किया जा रहा है। इसी समय गंदी फिल्में देखते हैं बच्चे, इसी उम्र में गलत लोगों की संगति में पड़ते हैं बच्चे, इसी समय गंदी किताबें पढ़ते हैं बच्चे, जो उनके क्षुद्र कामनाओं वासनाओं को उभारे ऐसी चीजें पढ़ते हैं। उनको सन्मार्ग नहीं मिलता तो मजबूरी में गलत मार्ग पकड़ लेते हैं। यदि उनको अच्छा मार्ग मिले तो उनके जीवन में एक नई ऊंचाई आ सकती है। मैं तो निवेदन करता हूं, अपना प्रोग्राम छूटे तो छूट जाए, लेकिन अपने बच्चे को निवेदन करके जबरदस्ती थोड़ा प्रेशर डाल के ये ऐसे प्रोग्राम, स्पिरिचुअल प्रोग्राम जरूर कराने चाहिए। और अच्छा लगा मुझे कीर्ति ने जब पूछा है कि विद्यार्थी को क्या क्यों करना चाहिए। विद्यार्थी को जैसे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जिंदगी जीने के लिए उससे भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम वसुधारा के कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रमों को जरूर करना चाहिए। थैंक यू कीर्ति। और लास्ट प्रश्न है, लास्ट कहूं कि थोड़ा टाइम हो तो समय ले सकते हैं? हाँ, थोड़ा समय है। साद्वल का है कि स्वामी जी प्रणाम, मैंने अभी ध्यान समाधि कार्यक्रम अमरकंटक में किया है, अभी घर में मुझे क्या साधना करनी चाहिए? बहुत कठिन साधना नहीं करनी चाहिए साद्वल। अमरकंटक में हमने सिखाया भी था, शायद तुमने वो सेशन ठीक से न सुन पाया हो, तो मैं फिर से बता देता हूं। और अमरकंटक के लिए खुशखबरी ये भी है कि अभी जो कुंवार की नवरात्रि होगी अक्टूबर 2 से 7 अक्टूबर में, उसमें हम फिर अमरकंटक में ध्यान समाधि और सुरति समाधि करने जा रहे हैं। तो आप सब जो लोग आए हैं वो दोबारा आ सकते हैं और नए लोगों को भेज सकते हैं। 2 से 7 अक्टूबर में दशहरा और नवरात्रि की छुट्टियां भी है, बच्चों की छुट्टी है, तो उस समय स्कूल के बच्चे भी आ सकते हैं और आने जाने की बढ़िया सुविधा भी है। और मौसम भी वहां का बेहतरीन रहेगा उस समय। मैदान में थोड़ी गर्मी पड़ती है लेकिन अमरकंटक में जरा भी गर्मी नहीं पड़ती। तो तुमने पूछा है कि अब मैं घर में क्या साधना करूं। सबसे पहले तुम्हें ध्यान समाधि में याद होगा 5वें दिन सदगुरु की कृपा से ओंकार का ज्ञान दिया गया था, तो ओंकार को सुनो। थोड़ा प्राणायाम करके, थोड़ा योगासन करके 5 मिनट 10 मिनट बैठो, अपने ईयर प्लग आई पट्टी लगाओ और नाद को सुनो और अंतर आकाश को देखो। 5 मिनट या 7 मिनट ये काम करना है, कंटिन्यू बिना ब्रेक के नाद को सुनना है और अंतर आकाश को देखना है। या दोनों एक साथ कर सको तो बेहतर है, हो जाएगा धीरे धीरे। देखना सुनना एक साथ, क्योंकि वहां आंख और कान का काम नहीं है। कान हमारे नाद को नहीं सुनते, आंख हमारे अंतर आकाश को नहीं देखते, दोनों को देखने वाली हमारी चैतन्यता है। उससे सीधा उसी अंतर आकाश में जो गूंज हो रही है उसको सुनो। और 5 मिनट इतना सुनने के बाद ही तुम पाओगे धीरे धीरे नाद ने तुमको पकड़ना शुरू कर दिया। वो खुद ही खींच लेगा, वो महाचुंबक है, वो तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा उस तरफ ध्यान देना और वो खींच लेगा। फिर चुपचाप बैठे रहने का मन हो बैठे रहना, फिर लेटने का मन हो लेट जाना, जितना देर हो सके 40 मिनट 45 मिनट अपने आप। जब अपने आप उठ जाए शरीर तो उठ जाना, लेकिन शुरू में 10-15 मिनट प्राणायाम, योगासन या नृत्य कुछ भी कर लेना ताकि शरीर बैठ सके। तो ये तुमने 1 घंटा प्रतिदिन किया तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम रूपांतरण तुम्हारा शुरू हो जाएगा। और जब नवरात्रि की छुट्टी लगेगी तो इसके अगला प्रोग्राम सुरति समाधि, कैसे समाधि में डूबते हैं नाद को लेकर के, इस सीखने के लिए अमरकंटक में फिर से स्वागत रहेगा। फिर से तुम्हारा हम स्वागत करेंगे वहां। 2 से 7 1 तारीख को अमरकंटक पहुंचना रहेगा, फिर 1 अक्टूबर को। और एक प्रश्न घनश्याम भाई ने पूछा है, नाराज होंगे नहीं दूंगा उत्तर तो, लेकिन थोड़ा सा उत्तर देता हूं, यद्यपि प्रश्न काफी ऊंचाई का है फिर भी एक संकेत रहेगा। पूछा है घनश्याम पटेल ने, कहते हैं स्वामी जी अद्वैत में और साक्षी में क्या भेद है? असल में साक्षी है अपने चैतन्यता का अनुभव। अभी तक हम अपने को शरीर के रूप में जानते हैं या मन के रूप में जानते हैं, इन्हीं दोनों से हमारा तादात्म्य रहता है। जब आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं गुरुमुख होकर के, तो पहली दफा आपको पता चलेगा कि आप शरीर नहीं है,
मन नहीं है, चैतन्य है। ये जो चैतन्य में टिके रहना है, अपने को चैतन्य स्वरूप जानना है, उसके स्मरण में जीना है, यह साक्षी है। चैतन्य सबका जानने वाला है, इसीलिए उसको साक्षी कहते हैं। साक्षी का मतलब वो सबका गवाही है, सबको देखने वाला है, सबका जानने वाला है। आप चैतन्य हो, यहां सब चैतन्य है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। इक्के दुक्के लोग जानते हैं कि हम चैतन्य हैं। बाकी लोग मैं शरीर हूं के भाव से जीते हैं, मैं मन हूं के भाव से जीते हैं, इसलिए कोई ऊंचाई नहीं आती जीवन में। चैतन्य, इसलिए ओशोधारा में जब आप 7वें 8वें तल के प्रोग्राम करने आते हैं, 5वां तल अजपा समाधि है, 6ठा तल दिव्य समाधि है और 7वां तल चैतन्य समाधि है। तो चैतन्य समाधि में हम बिल्कुल आप चैतन्य है, इसका कैसे अनुभव करेंगे, इस पर प्रयोग कराते हैं और सदगुरु के कृपा से प्रत्येक व्यक्ति को चैतन्य का अनुभव हो जाता है। इसीलिए उसको हम लोग फर्स्ट इनलाइटनमेंट बोलते हैं। जैसे ही आपको अपने चैतन्यता का अनुभव हुआ, आपने एक सीढ़ी छलांग मार ली अध्यात्म के जगत में। अब आप शरीर की भांति व्यवहार नहीं कर पाएंगे, अब आप गलत मार्ग नहीं पकड़ पाएंगे, अब आप थोड़ी भी साधना करेंगे तो छलांग लगेगी, क्योंकि चैतन्यता को जानना बड़ी बात है। फिर ज्ञान समाधि में उस पर ग्राउंडेड कर देते हैं। तो चैतन्य का जो अनुभव है वो साक्षी का अनुभव है, इसलिए हम उसको कहते हैं अब आप साक्षी होकर जिए, आत्मस्मरण के साथ जिए। आत्मस्मरण भी करना साक्षी है। फिर आपने पूछा है अद्वैत क्या है। अद्वैत एक ऐसा अनुभव है जब आप अनुभव करते हैं कि जो मैं चैतन्य हूं और ये जो विराट ब्रह्मांड है, इसकी जो चैतन्यता है, ये दो अलग अलग चीज नहीं है। हम एक ही चैतन्य के दो टुकड़े कर दिए हैं हमने, धारणा से, मान्यता से। असल में ये एक है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे आपके कमरे में जहां अभी आप बैठे हैं, एक आकाश है, एक खालीपन है और बाहर एक विराट आकाश है। अभी तो बाहर से देखने पर दोनों अलग अलग मालूम पड़ेंगे। कमरे के आकाश में आप बैठ सकते हैं, बाहर के आकाश में अभी आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि बाहर बहुत तीखा धूप है, गर्मी है, शोरगुल है। और भीतर का, आपके कमरे के भीतर का जो आकाश है, वो अभी एसी चल रहा है या कूलर चल रहा है, सेफ है, शांत है, छाया है। लेकिन तत्वतः आप मुझे बताइए, जब आपके घर के सब दीवार गिर जाएंगे तो बाहर का आकाश और आपके कमरे का आकाश क्या अलग अलग है? बताइए, नहीं। एक ही आकाश को अपने रहने लायक आपने छोटा सा टुकड़ा अलग कर लिया है। ऐसे ही भीतर का जो चैतन्य है, हमारा चिदाकाश है, और ये बाहर का विराट आकाश है, तत्वतः अलग अलग नहीं है। इसको जिस दिन अनुभव से जानेंगे, विराट के साथ एक हो जाएंगे, वह अद्वैत की अनुभूति है। तो साक्षी शुरुआत है और अद्वैत उसका परिणाम होगा। इसलिए अद्वैत की साधना के लिए थोड़ा हम और ऊंचाई मांगते हैं। हम कहते हैं चैतन्य समाधि के बाद आप ज्ञान समाधि करिए, आनंद समाधि करिए, प्रेम समाधि करिए, फिर अद्वैत समाधि में हम उसका भी अनुभव सदगुरु की कृपा से करा देते हैं। ओशोधारा के कार्यक्रम बिल्कुल वैज्ञानिक है, स्टेप बाय स्टेप आप चलें और सारी दिव्य अनुभूतियां आपको हो जाती हैं, कोई अनुभूतियां छूटती नहीं। सदगुरु का होना इसी बात का तो मूल्य है कि सदगुरु के होने से सब कुछ आसानी से हो जाता है, और नहीं तो पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। सदगुरु के साथ 2.5 आखर का प्रेम का जो शास्त्र है वो पढ़ते हैं तो सब कुछ संपदा आ जाती है, और नहीं तो पढ़ते पढ़ते सारा जीवन गुजर जाता है। आप विद्वान तो हो जाते हैं, लेकिन ना आप तृप्त होते हैं, न दुनिया में आपके साथ जुड़ा हुआ कोई दूसरा व्यक्ति तृप्त होता है। तो आज के सत्संग को यही विराम देते हैं और आज एक बहुत सुंदर ध्यान करेंगे। ये है सोहम ध्यान। सोहम ध्यान में ज्यादा गाइडेंस देने की जरूरत नहीं है, सीडी में पूरा इंस्ट्रक्शन है, आप करते चलेंगे और आपको मजा आएगा। शुरू में ओशो की छोटी सी अमृतवाणी है, उसको आंख बंद करके ध्यान से एक एक शब्द को सुनिएगा। फिर उसके बाद एक कीर्तन होगा, कीर्तन में नाचेंगे, फिर सोहम की साधना हम लोग करेंगे। तो सब लोग रेडी हैं तो जरा उंगली ऐसा कर ले, हाथ उठा के बता दें। वो बिल्कुल ठीक। आज हमारे कई ध्यान केंद्र जुड़ते हैं। सूरजपुर के ध्यान केंद्र में बैठे हुए मित्र, उनको भी मैं देख पा रहा हूँ। हिरल जी के यहाँ भी बैठे हैं बच्चे, और हिरल जी बैठी हैं गुजरात से, उनको भी देख पा रहा हूँ। और हमारे छिंदवाड़ा के मित्र भी जुड़े होंगे, मैं अभी उनको देख नहीं पाया हूँ। तो चलिए हम लोग सोहम ध्यान के लिए चलते हैं।